आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। आज की कहानी नरेश की है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। तो आइए यह कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नरेश है और एक कंपनी में ट्रक ड्राइवर की नौकरी करता हूँ। आज वो घटना मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक और डरावनी घटना है। उस दिन मैं सामान पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश की ओर जा रहा था। रात में वहां पर मुझे एक ऐसा ढाबा दिखाई दिया जिससे मैं बाल बाल जिंदा बचकर वापस आया, क्योंकि वह कोई साधारण ढाबा नहीं था। वहां पर शैतानी आत्माएं थी। तो क्या हुआ था उस रात मेरे साथ, जानने के लिए कहानी को अंत तक सुनिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। अचानक ही शाम के तकरीबन 7:30 बजे मेरे मालिक का फोन आया। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण सामान को कल सुबह तक मध्य प्रदेश पहुंचाना। मैंने फोन रखा और ट्रक लेकर फैक्ट्री की ओर चल पड़ा। आखिर कर भी क्या सकते हैं, हम ट्रक ड्राइवर की जिंदगी ऐसी ही होती है। न जाने कब बुलावा आ जाए और रात के अंधेरे में हमें निकलना पड़े। आधे घंटे में ही मैं फैक्ट्री पहुंच गया था और ट्रक को लोडिंग के लिए खड़ा कर दिया। 1 घंटे में सारा सामान ट्रक में लोड कर दिया गया। तभी मालिक आए और उन्होंने कहा, नरेश, रवि की तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आ पाएगा, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। मैंने मालिक से कहा, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। ऐसा कहकर मैं ट्रक में बैठा तो ट्रक को धीरे धीरे फैक्ट्री से बाहर निकाल लिया। कुछ ही देर में मैं शहर को छोड़कर हाईवे पर आ गया था। रात का सन्नाटा फैला हुआ था तो चारों तरफ मुझे हल्की हल्की ही रोशनी दिखाई दे रही थी और 1-2 ट्रक ही मुझे अपने आसपास दिखाई दे रहे थे। मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि इतने में ही मुझे मेरे कानों में एक उल्लू के आवाज सुनाई दी। रात के अंधेरे को चीरता हुआ ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन लगातार मुझे एक उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं डर गया। तभी मैंने सोचा कि शायद उल्लू ट्रक की छत पर बैठा हुआ है, जो कि लगातार डरावनी आवाज निकाल रहा। तभी अचानक से चलता ट्रक बंद पड़ गया। मैंने ट्रक को सड़क के साइड में लगाया और ट्रक चालू करने की कोशिश करने लगा, परंतु 4-5 बार कोशिश करने के बाद भी ट्रक चालू नहीं हुआ। बाद में मैं ट्रक से नीचे उतरा और वहां पर जैसे ही मैं उतरा मैंने देखा कि चारों तरफ घना अंधेरा था और दोनों तरफ के पेड़ सड़क पर आ रही रोशनी, जो कि चांद की थी, उसे रोक रहे थे और अंधेरा फैला रहे थे। वहां पर एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, पता नहीं है किस चीज की थी। मैंने ट्रक का बोनट उठाया और इंजन चेक करने लगा। तभी मुझे फिर से उस उल्लू की आवाज सुनाई दी। मैंने थोड़ा पीछे हटकर देखा तो ट्रक के सामने की छत पर एक उल्लू बैठा हुआ था, जो लगातार मुझे घूर रहा था। पहले तो मैं डर गया, लेकिन फिर मैंने ट्रक के अंदर से एक डंडा उठाकर लाया और उस उल्लू को भगाने लगा। कुछ ही देर में वह उल्लू वहां से उड़ गया। मैं फिर से इंजन चेक करने लगा।
और ट्रक में जाकर मैंने जब ट्रक को चालू किया तो ट्रक चालू हो गया। मैंने अपने मन में ही सोचा, शायद यह उल्लू ही मनहूस था। जब से मैं ट्रक में बैठा था कुछ ना कुछ गड़बड़ ही हो रही थी। ऐसा कहकर मैंने ट्रक को तेज गति से भगाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पहले ही बहुत देर हो गई थी। सुनसान सड़क पर ट्रक को लगातार भगा रहा था। मेरी नजरें लगातार सामने सड़क पर टिकी हुई थी। 3 घंटे हो गए थे मुझे ट्रक चलाते हुए। रात के 12 बज गए थे। आधी रात गुजर गई थी। लगातार ट्रक चलाने के कारण मेरी कमर अटक गई थी और आंखें भी अब मुझे भारी होनी महसूस हो गई थी। मुझे काफी नींद आ रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से ट्रक चला रहा था। आधी रात के घने अंधेरे में सड़क पर मेरा ही ट्रक दौड़ रहा था। तभी कुछ दूर मुझे एक छोटे से रास्ते पर एक रोशनी ही दिखाई दी। शायद यह बल्ब जल रहा था। बल्ब की लाल हल्की रोशनी थी। मैंने सोचा कि शायद यह कोई ढाबा होगा। मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न चाय ही पी ली जाए। चाय पीकर मेरी नींद भी भाग जाएगी और शरीर में थोड़ी तंदुरुस्ती भी आ जाएगी। मैंने ट्रक को उस रास्ते की ओर मोड़ दिया, जो कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर उस रात उस ढाबे की ओर मैं ट्रक नहीं लेता था तो वह घटना आज मेरे साथ शायद नहीं घटती। परंतु क्या कर सकते हैं, अनहोनी को आखिर कौन ही टाल सकता है। उस रास्ते पर कुछ दूर जाते ही मुझे ढाबा दिखाई दिया। वह सच में एक ढाबा ही था। मैंने देखा कि वहां पर 3-4 ट्रक खड़े हुए और तकरीबन 10 से 15 आदमी वहां पर बैठे खाना खा रहे हैं। मैंने ट्रक को साइड में लगाया और नीचे उतरकर ढाबे की ओर जाने लगा। मैंने देखा कि वहां पर कुछ चारपाई रखी हुई थी, जिन पर लोग बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। मैं ढाबे के काउंटर पर गया और वहां पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था। मैंने उसे चाय का ऑर्डर दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठ गया। मैं चारों ओर देख रहा था। वहां पर घना अंधेरा और जंगल था। मैं मन में सोचने लगा, यह ढाबा इतने सुनसान इलाके में क्यों बनाया? आखिर क्या वजह हो सकती है? यहाँ पर इनकी क्या ही कमाई होती होगी? अपने मन में मैं यह सब सोच ही रहा था कि अचानक से वह आदमी आ गया। उसके हाथ में चाय थी। मैंने चाय का कप उठाया और चाय पीने लगा। लेकिन काफी देर से ट्रक चलाने के बाद अब मुझे भूख भी लगने लग गई थी। मैंने सोचा कि क्यों न खाना भी यहीं पर खा लिया जाए, इससे मेरा समय भी बच जाएगा। मैंने उस आदमी को खाने का भी ऑर्डर दे दिया। वह आदमी वहां से चला गया और मैं वापस से चाय पीने लग गया। मैं चाय पी ही रहा था कि अचानक से वहां की लाइट चली गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। तभी वह आदमी मेरा खाना लेकर आ गया। उसने खाना मेरे सामने रख दिया। मैंने चाय पी ली थी। मैंने कप को अब नीचे रख दिया था। खाने को मैं अंधेरे में ठीक से देख नहीं पा रहा था, परंतु खाने में से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। लेकिन भूख से बेहाल मैंने खाना खाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वहां लाइट आ गई और फिर से वहां पर उजाला हो गया। परंतु जब मैंने उजाले में देखा तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि प्लेट में इंसान की कटी हुई उंगलियां और दिल रखा हुआ था। मैंने देखा कि जिनसे खून बाहर निकल रहा था। मैंने जब मेरे हाथ की ओर देखा तो मैंने अपने हाथ में कटी हुई उंगलियां पकड़ रखी थी
जिससे कीड़े चल रहे थे। मेरे मुंह में भी मुझे कटी हुई उंगलियों का स्वाद आ रहा था। लगातार मैं अपने मुंह में कीड़े उछलते कूदते महसूस कर रहा था। मैं झट से खड़ा हुआ और वहीं उल्टी करने लग गया। मेरे मुंह से लगातार कटी हुई उंगलियां बाहर निकल रही थी, जिनसे कीड़े रेंग रहे थे। मैं जोर जोर से चिल्लाने लग गया। मैं लगातार उल्टी किए जा रहा था, लेकिन वह कीड़े थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था कि तभी मैंने अपना सर ऊपर उठाकर देखा, तो आसपास देखने के बाद मैं डर से थर थर कांपने लगा, क्योंकि ढाबे पर बैठे सभी आदमी इंसानी उंगलियां खा रहे थे। किसी के हाथ में इंसान का दिल था, तो किसी की उंगलियां, किसी के इंसानी अतड़ियां। सभी के मुंह खून से सने हुए थे। अब मुझे एहसास हो गया था कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। यह कोई साधारण ढाबा नहीं है। मैंने वहां से भागने का सोचा। मैं 3-4 कदम चला ही था कि इतने में मेरे कदम रुक गए। मैंने देखा कि अचानक से उन सभी लोगों ने खाना बंद कर दिया और खड़े हो गए। वह सभी मुझे ही घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे मुझे कच्चा चबा जाएंगे। उन सभी की खून सी लाल आंखें मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। मैं डर गया था। वे सभी मेरी ओर बढ़ने लग गए थे। मैं डर के मारे पीछे हट रहा था। मैं पसीने से तरबतर हो गया। मैं पीछे हट ही रहा था, तभी मुझे अपने पीछे किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा। डरते डरते मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा खून जम गया। मेरे पीछे वही अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ था। वह मुझे देखकर धीरे धीरे हंस रहा था। अचानक से उसने मेरा गला पकड़ लिया। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मेरा गला जलने लग गया था। उसका हाथ किसी गर्म अंगारे की तरह लग रहा था मुझे। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, परंतु मेरी आवाज मेरे गले से बाहर नहीं निकल रही थी। मेरा गला लगातार जले जा रहा था। दर्द के मारे मैं करहा रहा था। अब मुझे लगने लग गया था कि मैंने यहाँ पर आकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी, परंतु अब क्या कर सकते हैं। अब मुझे महसूस होने लग गया था कि ये सभी मुझे मार देंगे और मेरे टुकड़े टुकड़े कर कर खा जाएंगे। अचानक से मैंने देखा कि वह आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैंने देखा कि उसका अब गला उसने मेरा छोड़ दिया था। वह पीछे हटने लग गया था। मेरे हाथ से उसकी पकड़ भी अब छूट चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो उस आदमी के पीछे एक साधु बाबा खड़े हुए थे। उन्होंने त्रिशूल को उस आदमी की कमर में घुसा रखा था। वह आदमी करहा रहा था। तभी उस साधु ने कहा, जल्दी चलो, हमें यहाँ से भागना होगा। यहाँ पास में ही एक मंदिर है, चलो जल्दी, वरना ये हमें मार देंगे। मैंने साधु की बात मानी और हम दोनों तेजी से वहां से भागने लग गए। लेकिन भागते भागते जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बार फिर मैं डर के माहौल में आ गया और कांपने लग गया। मैंने देखा कि ये सभी लोग हमारे पीछे ही आ रहे हैं। हम दोनों तेजी से भागते रहे थे। मैंने साधु बाबा से कहा, बाबा वे सभी तुम्हारे पीछे ही आ रहे हैं। साधु ने कहा, जल्दी चलो, वो सामने ही मंदिर है। मैंने जब सामने देखा तो एक छोटा सा मंदिर मेरे सामने दिखाई दे रहा था मुझे।
उसके एक हल्के रंग की पीली रोशनी उस अंधेरे में अलग ही दिख रही थी। हम दोनों भागते हुए जल्दी से उस मंदिर के अंदर गए और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं डर के मारे सहम गया। मेरी दिल की धड़कनें मानो बंद ही हो गई थी, क्योंकि वे लोग लगातार हमारे ही ओर भागे आ रहे थे। मैंने साधु बाबा से कहा, तो बाबा ये तो हमारी ही ओर आ रहे हैं, शायद ये हमें नहीं छोड़ेंगे। मुझे डरा हुआ और पसीने से भीगा हुआ देखकर साधु बाबा मंद मंद मुस्कुराए और कहा, डरो मत, ये अंदर नहीं आ सकते, ये भोलेनाथ का मंदिर, हर हर महादेव। बाबा ने जाप लगाया। तभी मैंने देखा कि वे सभी लोग एक ही जगह पर जम गए और मानो उनके शरीर जलने लग गए थे। कुछ ही देर में वे धुआं बनकर वहां से उड़ गए। मैंने राहत की सांस ली। मैंने वापस मुड़ा और भगवान को धन्यवाद किया, क्योंकि आज मैं मंदिर में नहीं आता तो शायद आज मैं मौत के घाट उतार दिया गया होता और वे सभी आत्माएं मेरे शरीर को नोच नोच कर खा रही होती। मैंने साधु बाबा का भी धन्यवाद किया, क्योंकि अगर वे नहीं आते तो शायद ही मैं आज जिंदा वापस जाता। अगले दिन सुबह मैं ट्रक लेकर मध्य प्रदेश निकल गया। मैंने अपने मालिक को भी यह घटना बताई, लेकिन उन्होंने मुझ पर खूब चिल्लाया, क्योंकि मैं सामान पहुंचाने में देर हो गए थे मुझे। परंतु जो घटना उस रात मेरे साथ घटी थी वह केवल मैं ही जानता था। आज भी मुझे जब वह घटना याद आ जाती है तो सभी लोगों के उनके चेहरे मेरी आंखों के सामने घूमने लग जाते हैं और मैं एक बार फिर डर से सहम उठता हूँ। उसके बाद मैंने कभी भी रात के समय ट्रक नहीं चलाया और अकेले तो कतई नहीं। मैं दिन में ही ट्रक का काम करता था, लेकिन 2-4 साल बाद ही मैंने ट्रक ड्राइविंग का काम भी छोड़ दिया था। लेकिन उस घटना को मैं आज जब भी याद करता हूँ तो मैं डर के मारे कांप उठता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी ईमेल आईडी पर भेजिए। हम जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक और डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ।